हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 9वां अध्याय ब्रह्मा जी की अपने जन्म के बारे में जिज्ञासा और भागवत कथा के 4 मूल श्लोकों का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा, राजन, जैसे स्वप्न देखने वाले व्यक्ति का सीधा संबंध स्वप्न में देखे पदार्थों से नहीं होता, वैसे ही देह का माया से ढकी आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं होता। वह अपनी इच्छा से शरीर में रहता है और अपनी इच्छा से शरीर को छोड़ जाता है। ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने रूप का दर्शन कराया था और आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ का उपदेश दिया था। वह ज्ञान श्रीमद् भागवत कथा के मूल 4 श्लोकों के रूप में स्थित है। उसका सार मैं तुम्हें क्रमवार जहाँ सुनाऊंगा। परमात्मा के नाभि कमल से जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तो वह अपने जन्म स्थान कमल पर बैठे हुए सोचने लगे कि मेरी रचना किसने की है, मैं सृष्टि का निर्माण कैसे करूं। तभी उनके कानों में ता और पा अक्षरों की ध्वनि सुनाई दी। तप करो, ऐसा उन्होंने 2 बार सुना। जय किसने कहा। ऐसा सोचकर उन्होंने चारों ओर देखा, पर उन्हें सिवाय जल के कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर वे उस तप को ही कर्ता का आदेश मानकर तपस्या में लीन हो गए। परीक्षित महात्मा लोग इस तप को ही त्यागियों की संपत्ति स्वीकार करते हैं। राजन, ब्रह्मा जी ने उस कमल दल पर बैठकर 1 सहस्त्र दिवस दिव्य वर्ष तक एकाग्रचित होकर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपना वह लोक दिखाया जो सबसे श्रेष्ठ है और जिससे परे कोई दूसरा लोक नहीं है। उस लोक में किसी भी प्रकार का क्लेश, मोह और भय नहीं है। उस वैकुंठ लोक में चतुर्भुज भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ निवास करते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि उस दिव्य लोक में समस्त भक्तों के रक्षक लक्ष्मीपति, विश्वपति और यक्षपति भगवान विराजमान हैं। सभी पार्षद उनकी सेवा में लगे हुए हैं। भगवान के शीश पर मुकुट, कानों में कुंडल और कंधे पर पीताम्बर सुशोभित हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं जिनमें शंख, चक्र, गदा और पद्म स्थित हैं। उनके पार्श्व में लक्ष्मी जी लाल वस्त्रों में विराजमान है। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।